ओके चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। आपका जो भी डाउट होगा बेटा चैट बॉक्स में डाउट अपने डाल देना, ठीक है। और आगे हम लेक्चर में चलते हैं जरा। कल हम लोगों ने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन स्टार्ट करा था, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में वी हैव ऑलरेडी डन द नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो नेचुरल मेथड आपके फिनिश हो चुके हैं। इसके बाद हम लोगों ने सेकंड यहाँ पर करना है आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन, जिसमें ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट रहता है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन में सबसे पहले जो पर्सन इसमें इन्वॉल्व होगा दैट इज नोन एज द हॉर्टिकल्चरिस्ट। तो वो प्रोपेगेट करते हैं प्लांट्स को, मतलब नए प्लांट्स बनाते हैं। ऑब्वियसली जिससे प्लांट बनाओगे वो वेजिटेटिव पार्ट होना चाहिए, दैट मे बी द रूट पार्ट, शूट पार्ट और द लीफ पार्ट। क्लियर। तो सबसे पहले बेटा आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन में टोटल 4 मेथड्स आप लोगों के पास हैं। नंबर 1 मेथड है कटिंग, सेकंड आपके पास है ग्राफ्टिंग, थर्ड मेथड आपके पास है लेयरिंग और फोर्थ मेथड है माइक्रो प्रोपेगेशन। क्लियर। तो 1 बाय 1 हम इन चारों मेथड्स को डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है कटिंग, सेकंड ग्राफ्टिंग, थर्ड लेयरिंग, फोर्थ माइक्रो प्रोपेगेशन। ये वाला पूरा टॉपिक जरा ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा सच डिटेल में आपको गिवन नहीं है। टेक द स्क्रीनशॉट बेटा, आगे चलते हैं। तो आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन में जो टोटल 4 मेथड्स आपको दिए हैं, इन चारों मेथड्स को हम अब डिटेल में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेथड यहाँ पर हम लोगों ने आज डिस्कस करना है बेटा दैट इज द कटिंग मेथड। तो चलते हैं जरा कटिंग मेथड पे। कटिंग में सबसे पहले देखो, नाम से क्लियर है बेटा, इस मेथड में बेसिकली हम लोगों ने क्या करना है, जो वेजिटेटिव पार्ट्स होता है ना प्लांट का, जैसे कि रूट हो गया, शूट हो गया या लीफ हो गया, उसका थोड़ा सा पीस लेना है, कट पीस लेना है। जैसे आपने शूट का हल्का सा हिस्सा काट लिया, रूट का छोटा सा पीस काट लिया या लीफ के पीसेस काट लिए, तो वो जो पीस हम लेंगे उससे हम नए प्लांट बनाएंगे। तो मेथड इज कॉमनली नोन एज व्हाट, कटिंग। पॉइंट इज क्लियर। अब कटिंग बेटा हम लोगों के पास है टोटल 3 तरह की, डिपेंड करता है कौन सा वाला पार्ट पिक करोगे। जैसे फर्स्ट हम लोगों के पास यहाँ पर आता है रूट कटिंग। अच्छा, रूट कटिंग है तो देखो नाम से क्लियर है, इसमें जो भी कट पीस आपने लेना है प्लांट का वो उसका रूट से लेना है। तो रूट का एक छोटा सा टुकड़ा लिया जाएगा जिसको यूज करा जाता है टू प्रोपेगेट द न्यू प्लांट। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास रूट है, उसको थोड़ा सा काट के उसका हिस्सा लो और अपने किसी पॉट में मिट्टी के अंदर उस हिस्से को दबा दो और हल्का सा उसको पानी वगैरह दो। आफ्टर सम टाइम उसमें से शूट निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो दैट इज नोन एज द प्रोपेगेशन ऑफ द प्लांट विद द हेल्प ऑफ द रूट कटिंग। तो रूट कटिंग बेटा कॉमनली किन प्लांट्स में यूज होती है? फर्स्ट एग्जांपल है लेमन, सेकंड आपके पास है ऑरेंज, थर्ड है ब्लैकबेरी, फोर्थ है रेस्पबेरी। क्लियर। तो फॉर एग्जाम्पल ये जैसे प्लांट है, यहाँ पर सपोज हमने इतना सा हिस्सा जो है इसको यहाँ पर कट कर लिया, दिस पोर्शन हैज बीन कट, और इसको वापस दूसरे पॉट में ट्रांसफर कर दिया मिट्टी के अंदर। आफ्टर सम टाइम यू कैन सी कि इसमें से जो शूट पार्ट है वो बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज शूट पार्ट इज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। तो ऑब्वियसली वो अगेंस्ट द ग्रेविटी ग्रो करता है बाहर की तरफ टुवर्ड द लाइट, और रूट हमेशा अंदर मिट्टी के अंदर ग्रो करते हैं बिकॉज वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड विच इज नोन एज द कटिंग। और कटिंग में सबसे पहले हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ना है? रूट कटिंग के बारे में। क्लियर बेटा, टेक द स्क्रीनशॉट। मैं स्लाइड लास्ट में जाके वापस रिपीट भी कर दूंगी क्योंकि कुछ बच्चे थोड़ा लेट ज्वाइन हो रहे हैं, तो जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है वो लास्ट में जाके वापस अपने स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग, ठीक है। और पीपीटी इसके अलावा मैं आपके ग्रुप में भेज भी दूंगी, तो आप वहां से डाउनलोड करके इनको पढ़ भी सकते हो आराम से। अब नेक्स्ट स्लाइड में बेटा सेकंड हम लोगों के पास आता है लीफ कटिंग। नाम से क्लियर है, जो प्लांट का पार्ट आप यूज करोगे फॉर द प्रोपेगेशन, दैट पार्ट इज बेसिकली द लीफ पार्ट। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लीफ हमारे पास है, अब हमने क्या किया, लीफ को बेटा ट्रांसवर्सली 2 पार्ट्स में कट कर देना है, या ज्यादा पार्ट्स में भी कट कर सकते हो, और उसको प्लांट करना है वर्टिकल डायरेक्शन में। ये देख रहे हो, देखो ये प्लांट है, जो इसका जो लीफ है उसको हमने वर्टिकल डायरेक्शन में प्लांट करा है मिट्टी के अंदर। तो लीफ को ना ऐसे लेटाना नहीं है मिट्टी में, ऐसे उसको वर्टिकल डायरेक्शन में रखना है। आधा हिस्सा पत्ते का जमीन के अंदर और आधा हिस्सा जो है वो बाहर की तरफ होना चाहिए। पॉइंट समझे? ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोगों के पास मान के चलो कि ये एक लीफ है, ठीक है। अब इस लीफ को हम ट्रांसवर्सली क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ट्रांसवर्स हमने इसको कट करा, सपोज 2 पीसेस में कट कर दिया। तो जो एक पीस है वो हमने लिया और उस एक पीस को हमने ऐसे जमीन के अंदर मिट्टी से कवर कर दिया।
तो हमेशा जब भी आप इसको सॉइल से कवर करोगे तो ना लीफ को हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में रखना है, ताकि जो ऊपर की तरफ ग्रो करे वो शूट पार्ट है, और जो नीचे की तरफ निकलेंगी वो डेफिनेटली बेटा एडवेंटिशियस रूट्स है। एडवेंटिशियस रूट्स का मतलब होता है जो रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से निकलती है। तो रूट सिस्टम ग्रो करेगा जमीन के अंदर और शूट सिस्टम बाहर की तरफ। कॉमन एग्जाम्पल आपके पास आता है स्नेक प्लांट और सेकंड है सैंडपोलिया। क्लियर, टेक द स्क्रीनशॉट। तो ये सेकंड मेथड आता है बेटा कटिंग में, विच इज कॉमनली नोन एज द लीफ कटिंग। तो कटिंग में फर्स्ट पार्ट हमारे पास है रूट कटिंग, सेकंड आता है लीफ कटिंग। अब इसके बाद चलते हैं बेटा थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट से पहले ये पिक्चर देख लो जरा। लीफ कटिंग में देखो बहुत सारे लीफ के पीसेस हैं जिनको वर्टिकल डायरेक्शन में प्लांट करा गया है। तो जितने भी लीफ के पीसेस हैं दे आर प्लांटेड इन वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में से लेटाना नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में रखना है, सो दैट बाहर की तरफ शूट सिस्टम निकल जाए और नीचे की तरफ रूट सिस्टम। देन उसके बाद बेटा थर्ड टाइप जो आती है वो स्टेम कटिंग आता है हमारे पास। स्टेम कटिंग बहुत कॉमन, आपने देखा होगा घरों में रोज प्लांट के लिए यूज होता है, गुलाब का जो प्लांट होता है। इवन इट इज यूज फॉर शुगर केन, टी, कॉफी, ग्रेप्स एंड चाइना रोज। क्लियर। तो स्टेम कटिंग में हम क्या करते हैं, जो प्लांट है उसका एक छोटा सा स्टेम का हिस्सा ले लेते हैं जो कि 20 से 30 सेंटीमीटर का एक लॉन्ग पीस है, ठीक है। और जो प्लांट है वो ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 1 साल तक का अगर उसका एज है तो उसका आप कोई भी शूट पार्ट ले सकते हो, जो कि 20 से 30 सेंटीमीटर लंबा एक पीस है। उसके बाद हमने उसको एक सॉल्यूशन में डिप करना है। सॉल्यूशन में बेटा रूट प्रमोटिंग हार्मोन्स होते हैं। रूट प्रमोटिंग हार्मोन्स जैसे कि इंडोल बुटायरिक एसिड है विच इज कॉमनली नोन एज द IBA, या फिर नैप्थलीन एसिटिक एसिड है जिसको बोलते हैं NAA। तो जब आप अपने शूट पीस को इस सॉल्यूशन में डिप करोगे और देन उसके बाद सॉइल में उसको प्लांट कर दोगे, तो आफ्टर सम टाइम बेटा जो नीचे वाला हिस्सा है शूट का वहां से रूट्स निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं। देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द रूट्स विच आर कॉमनली कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट्स। क्लियर। और जो शूट पार्ट है वो बाहर की तरफ ग्रो करना स्टार्ट कर जाएगा। Point is clear. So that kind of the method is known as the stem cutting, जो कि बहुत कॉमन हम किसके केस में पढ़ते हैं, रोज प्लांट के केस में। रूट प्रमोटिंग हार्मोन में इसलिए डिप किया जाता है ताकि रूट का फॉर्मेशन हो सके। रूट का फॉर्मेशन होगा तभी तो प्लांट आपका ग्रो करेगा ना। एग्जैक्टली। तो आपका जो आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन है उसमें बेटा जो 4 मेथड्स हैं, 4 में से सबसे पहला मेथड है कटिंग। तो कटिंग में फर्स्ट अगर आप प्रोपेगेशन के लिए रूट पार्ट लेते हो इट इज कॉल्ड रूट कटिंग। अगर स्टेम लिया जाता है छोटा सा तो उसको स्टेम कटिंग बोलते हैं, जो रोज में बहुत कॉमन है। और अगर लीफ को लिया जाता है फॉर द प्रोपेगेशन देन इट इज नोन एज द लीफ कटिंग। ठीक है। इसका फुल फॉर्म मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। नैप्थलीन एसिटिक एसिड NAA, इंडोल बुटायरिक एसिड इज IBA, दोनों रूट प्रमोटिंग हार्मोन है। टेक द स्क्रीनशॉट बेटा। तो यहाँ पर देखो कटिंग के 3 मेथड्स कंप्लीट हो गए, स्टेम कटिंग, रूट कटिंग एंड लीफ कटिंग। ठीक है। तो कटिंग इज कंप्लीट नाउ। अब कटिंग के बाद हम लोग चलते हैं सेकंड मेथड के ऊपर। तो सेकंड मेथड यहाँ पर आता है लेयरिंग। ठीक है। अब इसमें देखो क्या करते हैं, इसमें क्या करना है कि जैसे सपोज हमारे पास एक बड़ा सा ट्री है बेटा, तो उस बड़े से ट्री की ना कोई भी एक ब्रांच आप सिलेक्ट कर लो। ऑब्वियसली ट्री बहुत बड़ा है, बड़ी सारी ब्रांचेस होती हैं, तो कोई भी एक ब्रांच उसकी सिलेक्ट कर लो। जिस ब्रांच को देखो सिलेक्ट किया जाएगा ना उस ब्रांच को लेयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है उस ब्रांच को? लेयर। तो उस ब्रांच से हम बहुत सारे नए प्लांट्स का फॉर्मेशन करेंगे। उस ब्रांच से हम नए प्लांट का फॉर्मेशन करेंगे, मतलब उस ब्रांच को प्रोपेगेशन के लिए यूज करेंगे। तो मेथड को आप लेयरिंग का नाम देते हो। तो जो भी बेटा जैसे सपोज करो ये ट्री है आपके पास, ठीक है, इसकी ये वाली ब्रांच सपोज हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर ली। तो जिस ब्रांच को देखो आप सिलेक्ट करोगे उस ब्रांच को नाम दिया जाता है लेयर। और उस ब्रांच के ऊपर ऑब्वियसली देखो पत्ते वगैरह भी लगे होंगे। ठीक है। तो पहले आप उसको डीफोलिएट कर लो। डीफोलिएशन का मतलब होता है कि जो भी उसकी छोटी छोटी साइड ब्रांचेस लगी हैं या जो भी उसके ऊपर पत्ते लगे हुए हैं वो तोड़ के सारे रिमूव कर दो। दैट इज कॉल्ड डीफोलिएशन। क्लियर।
डिफॉलिएशन के बाद हमने क्या करना है, एक हल्का सा कट देना है। जब आप हल्का सा कट दोगे तो उसको नॉचिंग बोला जाता है। देन उस कट वाले पॉइंट से बार्क को रिमूव करना है। बार्क पता है ना क्या होती है, ब्राउन कलर की मोटी सी कवरिंग है जो डेड सेल की बनी है। तो बार्क को हमने क्या करना है, रिमूव करना है। तो इस एक्सपेरिमेंट को क्या नाम दिया जाता है, रिंगिंग। क्या बोला जाता है इसको, रिंगिंग बोला जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट देखो हमने क्या किया, पहले तो ट्री में से किसी एक ब्रांच को बेटा सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट जिसको करोगे, जिस भी ब्रांच को आप सिलेक्ट करोगे उस ब्रांच को नाम दिया जाता है लेयर का। फिर उसमें हम प्रोसेस करते हैं डीफॉलिएशन। क्लियर, डीफॉलिएशन में बेसिकली जितने भी पत्ते वगैरह लगे हुए हैं वो सारे आप निकाल के उसमें से रिमूव कर दो। देन उस ब्रांच के ऊपर हम एक हल्का सा कट देते हैं। कट देने के प्रोसेस को नाम दिया जाता है नोचिंग। फिर उसके ऊपर से हम बार्क यानी कि जो डेड सेल की ब्राउन कलर की मोटी सी कवरिंग है उसको रिमूव कर देंगे। तो जब हम यहाँ पर बार्क को रिमूव करेंगे तो प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, द प्रोसेस इज नोन एज द रिंगिंग। क्या बोला जाता है प्रोसेस को, रिंगिंग। पॉइंट इज क्लियर। अब ये जो टेक्निक है पूरी, इस पूरी टेक्निक को यहाँ पर क्या नाम दिया जाता है, द होल टेक्निक इज नोन एज द लेयरिंग टेक्निक। क्या बोला जाता है इसको, लेयरिंग। पॉइंट इज क्लियर। जो ब्रांच हमने सिलेक्ट करी, थोड़े टाइम बाद बेटा उस ब्रांच में से एडवेंटिशियस रूट्स निकलनी स्टार्ट हो जाती है। एडवेंटिशियस रूट्स में बार बार बता रही हूँ, ये वो रूट्स है जो रेडिकल से नहीं बनेंगी लेकिन रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से बनती है, तो उनको एडवेंटिशियस रूट्स बोला जाता है। तो जब इस ब्रांच के ऊपर एडवेंटिशियस रूट्स बन जाएंगी तो हम इस ब्रांच को यूज कर सकते हैं प्रोपेगेशन के लिए, मतलब फॉर्मेशन ऑफ द न्यू प्लांट। क्लियर, इसलिए बेटा मेथड को यहाँ पर क्या नाम दिया जाता है, लेयरिंग मेथड। तो देखो ऑन द होल जो लेयरिंग है वो है यहाँ पर टोटल 5 तरह की। कौन कौन सी लेयरिंग है, नंबर 1 वी हैव द माउंट लेयरिंग, सेकंड सिंपल लेयरिंग, थर्ड सर्पेंटाइन लेयरिंग, फोर्थ इज ट्रेंच लेयरिंग एंड नंबर 5th इज एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग इज कॉमनली नोन एज द बूटी। इज इट क्लियर बेटा, स्लाइड क्लियर हो गई सब बच्चों को, थम्स अप डाल दो स्क्रीन के ऊपर एंड टेक द स्क्रीनशॉट। मैम एक बार रिपीट कर दो। क्या रिपीट करना है बेटा, कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया आपको? बार्क वाला मैम। बार्क बेटा जो आपकी ट्री होते हैं ना, बाहर पेड़ लगे होते हैं, कभी भी नोटिस करना उनके ऊपर ब्राउन कलर की मोटी सी कवरिंग नजर आती है जो डेड सेल की बनती है, जो कभी कभी निकल भी रही होती है। आपने उस कवरिंग को निकाल देना है, बार्क यानी कि डेड सेल की कवरिंग को खत्म कर दो। तो उस प्रोसेस को रिंगिंग बोला जाता है। दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड रिंगिंग। क्लियर, ओके। यस मैम। ठीक है, ठीक है बेटा, आई गॉट योर मैसेज। आज आपकी फर्स्ट क्लास है, तो जो चैप्टर हमारा चल रहा है दैट इज अ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और टॉपिक हम इसमें कर रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, टॉपिक इसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन चल रहा है और चैप्टर आपका बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। क्लियर, थैंक यू मैम। ओके बेटा, अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जरा। अब हमने क्या करना है, देखो जितनी भी लेयरिंग की टेक्निक हम लोगों ने करी है ना, इन सभी लेयरिंग की टेक्निक को हम 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है माउंड लेयरिंग। मैं स्लाइड ना लास्ट में जाके रिपीट करूंगी तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट बेटा, तब कर लेना। अभी आप लेक्चर में चलो मेरे साथ। माउंड लेयरिंग में देखो हमने सबसे पहले क्या करना है, माउंड का मतलब होता है ढेरी, जैसे मिट्टी की ढेरी होती है ना, दैट इज कॉल्ड द माउंड। ठीक है, आपके पास सपोज करो ये एक प्लांट है, आपने क्या करा, इस प्लांट को यहाँ पर कट कर दिया। तो जब आपने प्लांट को कट किया तो ऊपर वाला हिस्सा तो निकल के सेपरेट हो गया और नीचे उसका स्टेम का छोटा सा पार्ट बच गया। आपने क्या करा, उस छोटे से पार्ट को सॉइल से कवर कर दिया। ठीक है, किससे कवर कर दिया, पूरा सॉइल से, मिट्टी से कवर कर दिया, और लगातार उसको आप पानी देते रहते हो। आफ्टर सम टाइम यू विल नोटिस कि वो जो सॉइल की कवरिंग है जिसको हम माउंट बोलते हैं, उसमें से बेटा छोटे छोटे ना प्लांट्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। बेसिकली नई शूट्स निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी। नई शूट्स आगे जाके क्या बनाती है, इट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू प्लांट।
तो देखो प्लांट एक था स्टार्टिंग में, लेकिन अल्टीमेटली उसने बहुत सारी छोटी छोटी शूट्स बना दी, और ये जितनी भी शूट्स बनी है इनको हम यूज कर सकते हैं फॉर द प्रोपिगेशन ऑफ द न्यू प्लांट। सो दिस टेक्निक इज नोन एज द माउंट लेयरिंग। कॉमनली किस में होता है? एप्पल, जैस्मिन, स्ट्रॉबेरी एंड चेरी के केस में। पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? टेक द स्क्रीनशॉट। तो ये वाली फर्स्ट टाइप हम लोगों के पास कंप्लीट हो गई लेयरिंग में, दैट इज नोन एज द माउंड लेयरिंग। बेटा प्रून का मतलब होता है काटना, काट देना है। शूट को काट दो, पेड़ को काट दो, तो नीचे हल्का सा उसका स्टेम का हिस्सा बचेगा, लोअर पार्ट। लोअर पार्ट को सॉइल से पूरा कवर कर दो, इट इज लाइक अ माउंड, ढेरी के जैसा। फिर आफ्टर सम टाइम उसमें से नई शूट्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी जिनको हम यूज करेंगे प्रोपिगेशन के लिए। क्लियर हो गया? तो इस टेक्निक को हमने यहाँ पर क्या नाम दे दिया? माउंड लेयरिंग। ठीक है, अब माउंट लेयरिंग के बाद हम लोग चलते हैं सेकंड टेक्निक के ऊपर। सेकंड टेक्निक का नाम है सिंपल लेयरिंग। देखो सिंपल लेयरिंग आप उन प्लांट में परफॉर्म कर सकते हो जिनकी हाइट ज्यादा नहीं है, जिनकी ब्रांचेस काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होना जरूरी है क्योंकि ब्रांच को हमने जमीन तक लेके आना है, ग्राउंड तक। तो सिंपल लेयरिंग आप सिर्फ उन्हीं प्लांट में परफॉर्म कर सकते हो जिनकी ब्रांचेस बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है और थोड़ी लंबी भी होती है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, प्लांट की कोई भी एक ब्रांच जो थोड़ी नीचे जमीन की तरफ है, जमीन के नजदीक है, उसको आप सिलेक्ट कर लो। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया, उसको डिफोलिएट कर दो, मतलब उसमें से पत्ते वगैरह सब निकाल दो। फिर उसकी जो बार्क है बेटा वो रिमूव कर दो, दिस इज नोन एज द रिंगिंग। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है यहाँ पर? रिंगिंग। तो जब आप उसकी बार्क रिमूव करोगे ना तो उसका वेस्क्यूलर बंडल दिखना स्टार्ट हो जाता है। वेस्क्यूलर बंडल का मतलब होता है जाइलम एंड फ्लोएम, दे आर लाइक विजिबल आफ्टर द रिमूवल ऑफ द बार्क। देन उसके बाद हमने क्या करना है, उस ब्रांच को जमीन के अंदर कर देना है और उसको मिट्टी से कवर कर देना है। ठीक है, जैसे सपोज करो ये वाली जो ब्रांच है हमने सिलेक्ट करी, इसको हमने नाम दे दिया लेयर का। अब हमने इसमें डिफोलिएशन भी कर दिया, इसकी बार्क भी रिमूव कर दी। ठीक है, बार्क रिमूव करने के बाद हमने इतना सा हिस्सा ब्रांच का मिट्टी के अंदर डाल दिया और इसको बेटा प्रॉपर मिट्टी से कवर कर देना है। ठीक है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि जो टिप होगी ना ब्रांच की, वो टिप हमेशा बाहर की तरफ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि टिप के साथ ही आप उसको जमीन के अंदर डाल दो, पूरा टिप जो है वो ऐसे बाहर निकली होगी और इतना सा हिस्सा जो होगा दैट विल बी प्रॉपरली कवर्ड बाय द सॉइल। पॉइंट इज क्लियर? तो जो हिस्सा बेटा सॉइल से कवर्ड होगा उसमें से बहुत सारी रूट्स निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी, एंड दीज रूट्स आर कॉमनली नोन एज द एडवेंटिशियस रूट्स। क्लियर? जैसे रूट्स डेवलप हो गई, रूट्स जो है वो पानी खींचना स्टार्ट कर देती है सॉइल से, तो बाहर की तरफ जो शूट है बेटा वो और ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। जिस टाइम पे शूट की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी, सपोज करो कि ये शूट हमारा ऐसे ग्रो करना स्टार्ट हो गया क्योंकि नीचे प्रॉपर रूट्स डेवलप हो चुकी हैं, तो हम इस लेयर को क्या करेंगे, पेरेंट प्लांट से कट कर देंगे। ठीक है, आफ्टर दैट वी विल कट द लेयर फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। तो पेरेंट प्लांट से आप लेयर को कट कर दो, लेयर सेपरेटली जो है एज अ प्लांट अपना ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, तो ये हम लोगों के पास है रिगार्डिंग द सिंपल लेयरिंग। तो पैक्ड का मतलब होता है कि आपने ब्रांच को जमीन के अंदर धस दिया। धसने का मतलब समझ रहे हो ना, हिस्से को अंदर कर दिया और उसको मिट्टी से कवर कर दिया, दिस इज कॉल्ड पैक्ड। पैक्ड बोला जाता है इसको। तो इसमें एग्जाम्पल हमारे पास है चेरी, ग्रेप वाइन, जैस्मिन। नोट्स की जरूरत नहीं है बेटा इसमें, देयर इज नो नीड फॉर द नोट्स, क्योंकि आपने बार्क रिमूव करी है तो वेस्क्यूलर बंडल वैसे भी एक्सपोज हो जाता है और उससे आराम से विद द टाइम अपने आप एडवेंटिशियस रूट्स जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं, तो शूट बाहर की तरफ ग्रो कर जाता है। टेक द स्क्रीनशॉट बेटा। तो ये हमारे पास है सेकंड टाइप विच इज नोन एज द माउंड सिंपल लेयरिंग, और इससे पहले जो हमने कंप्लीट करा था दैट वाज माउंड लेयरिंग। क्लियर? तो एक माउंट लेयरिंग हो गया, एक सिंपल लेयरिंग हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड को नाम दिया जाता है सरपेंटाइन लेयरिंग। देखो सरपेंटाइन का मतलब क्या होता है? सरपेंटाइन का मतलब होता है, जैसे सांप को देखा आपने, सांप ऐसे 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 करके चलता है ना, देखते हो ना, ऐसे ऐसे करके मुड़ता है,
तो सेम तरीके से इनके कहने का मतलब क्या है कि आपने जो ब्रांच यहाँ पर सिलेक्ट करी है उसको आप मैनी टाइम्स क्या करोगे, पैक्ड करोगे। जैसे सिंपल में आपने क्या करा, एक ब्रांच को एक ही बार पैक करा। देखो सिंपल में मैंने क्या करा था, मैं यहाँ पे डायग्राम बना के बता रही हूँ। सिंपल में ये प्लांट था, ये प्लांट की ब्रांच थी, और इस ब्रांच को हमने सिर्फ एक ही पॉइंट पे जमीन के अंदर क्या करा था, पैक्ड करा था। और इसको हमने किससे कवर कर दिया, इसको हमने कवर कर दिया सॉइल से। तो एक टाइम पैकिंग करी ना। लेकिन सरपेंटाइन में क्या होगा, पैकिंग हम बहुत बारी करेंगे, एक ही ब्रांच को बहुत बार पैक करते हैं। तो जैसे ये ब्रांच हमने सिलेक्ट करी, इस ब्रांच को हमने नाम दिया लेयर। तो पहले आप डीफोलिएशन करो, बार्क रिमूव करो। लेकिन बार्क रिमूव करने के बाद जब आप उसको जमीन के अंदर डालोगे तो एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, दो पॉइंट्स पे देखो हमने उसको जमीन के अंदर डाला हुआ है। ये वाला हिस्सा तो बेटा बाहर निकला हुआ है, जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ध्यान से देखो, दिस पोर्शन इज आउटसाइड द सॉइल। बट ये वाला जहां रूट्स नजर आ रही है, ये हिस्सा कहाँ है, जमीन के अंदर। तो जब ब्रांच को हम पैक्ड करेंगे एट सेवरल प्लेसेस, तो इसको नाम दिया जाता है सरपेंटाइन लेयरिंग। तो इससे बनेंगे एक ही ब्रांच से बहुत सारे प्लांट, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है, क्लीमेटिस। ठीक है। तो सिंपल और सरपेंटाइन में क्या फर्क हुआ, सिंपल में जब आप ब्रांच को पैक्ड करोगे, यानी कि जमीन के अंदर डालोगे, मिट्टी से कवर करोगे, तो एक ही पॉइंट पे करोगे। और अगर आप एक से ज्यादा बार करते हो तो उसको क्या बोला जाता है, सरपेंटाइन लेयरिंग। तो अब आप ये देखो बेटा कि जब आपके पास एडवेंटिशियस रूट्स बन गई तो उसके बाद आप अपनी ब्रांच को कट कर दो। एक सपोज हमने यहाँ कट कर दिया, एक हमने यहाँ कट कर दिया, तो एक ही ब्रांच से दो नए प्लांट्स बन गए ना। तो अगर आपने इसे 3 बार पैगिंग करी होगी तो 3 नए प्लांट्स बन जाएंगे, 4 बार करी होगी तो 4 नए प्लांट्स बन जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली serpentine layering में there can be the formation of many plants from a single branch। क्लियर हो गया बेटा। तो ये रही हमारे पास थर्ड टाइप लेयरिंग के अंदर, विच इज कॉमनली नोन एज द सर्पेंटाइन लेयरिंग। हाँ जी, क्लियर है सब बच्चों को, हम सब डाल दो स्क्रीन के ऊपर एंड टेक द स्क्रीनशॉट। तो लेयरिंग टेक्निक में हमारे पास जो फर्स्ट टाइप आई थी दैट वाज माउंट लेयरिंग, सेकंड है सिंपल लेयरिंग, और थर्ड कौन सी है बेटा, सरपेंटाइन लेयरिंग। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रेंच लेयरिंग। ट्रेंच, अभी देखो ट्रेंच का मतलब क्या होता है, पहले समझने की कोशिश करो। अभी देखो जैसे फार्मर्स हैं, उन्होंने अपने खेतों में क्या करना है, पानी भेजना होता है। जैसे खेत जुड़े होते हैं ना, बड़े बड़े खेत होते हैं, तो ऐसे ब्लॉक्स में होते हैं खेत, है ना। तो एक खेत से दूसरे खेत में पानी भेजना है, तो जहां से पानी छोड़ा जाता है मेन सप्लाई से, तो फार्मर्स क्या करते हैं ना, छोटे छोटी नैरो कैनाल्स बनाते हैं, जिनसे पानी जो है वो ट्रेवल करता हुआ एक पार्ट से दूसरे पार्ट से तीसरे पार्ट ऐसे हर जगह फैलता है। तो वो जो नैरो कैनाल बनाते हैं ना बेटा पानी के पैसेज के लिए, उसको ट्रेंच बोला जाता है। दैट इज कॉमनली नोन एज अ ट्रेंच। ठीक है। तो अभी ट्रेंच लेयरिंग में हम क्या करेंगे, ट्रेंच लेयरिंग में हमने जमीन के अंदर एक नैरो कैनाल बना देनी है, मिट्टी निकाल दो, एक नैरो कैनाल बना दो, समझ रहे हो। फिर आप अपने प्लांट की कोई भी एक ब्रांच को सिलेक्ट कर लो, जिस ब्रांच को आप सिलेक्ट करोगे उसको लेयर बोला जाता है। पहले तो आप उस ब्रांच को डिफोलिएट कर दो, ठीक है, फिर उसके ऊपर से बार्क को निकाल दो, फिर उस ब्रांच को ना ऐसे ट्रेंच के अंदर लिटा देना है हमने, समझ रहे हो। अब यहाँ पर ये नहीं कि हम उसको एक पॉइंट पे पैगिंग करेंगे या मोर देन वन पॉइंट पे करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्रांच को ना ट्रेंच के अंदर ऐसे लिटा देते हैं, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे लेटा दिया, फिर पूरी ब्रांच के ऊपर ऐसे मिट्टी डाल के इसको कवर कर दो। लेकिन ब्रांच का जो टिप है वो हमेशा कहाँ होगा, बाहर की तरफ। टिप बेटा कभी भी अंदर नहीं रहना जमीन में, ये ध्यान रखना है। टिप हमेशा होगा अबव द ग्राउंड, बाकी जो ब्रांच का हिस्सा है वो जमीन के अंदर, और आपने इसको मिट्टी से कवर कर दिया। ठीक है। पानी वगैरह इसमें देते रहेंगे तो विद द टाइम क्या होगा, अलग अलग पॉइंट्स पे रूट्स डेवलप हो जाएंगी। तो आप इस ब्रांच को बाद में जाके अलग अलग पॉइंट्स पे क्या कर दो, कट कर दो। तो करने का तरीका अलग है, लेकिन बनेंगे क्या, नंबर ऑफ प्लांट्स। सरपेंटाइन में भी तो नंबर ऑफ प्लांट्स बन रहे हैं ना, लेकिन सरपेंटाइन को करने का तरीका अलग है। ट्रेंच में भी नंबर ऑफ प्लांट्स बनेंगे, लेकिन ट्रेंच का करने का तरीका अलग है।
तो तरीके थोड़े अलग अलग हैं, लेकिन अल्टीमेटली करना क्या है, अल्टीमेटली तो हमने नए प्लांट्स ही तो बनाने हैं, और वो भी नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो branch is packed in a horizontal position in a trench, so it develops many vertical roots. बहुत सारी vertical roots develop हो जाएंगी। किस किस केस में यूज होगा, वॉलनट के केस में, और सेकंड एग्जांपल है मलबेरी। क्लियर बेटा? तो ये हो गया आपके पास ट्रेंच लेयरिंग। तो फर्स्ट हमने करा था सिंपल लेयरिंग, सर्पेंटाइन लेयरिंग, माउंड लेयरिंग एंड ट्रेंच लेयरिंग। क्लियर? तो मैं स्लाइड जरा फिर से रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे थोड़ा लेट ज्वाइन हुए क्लास में, तो जो लेट आए हैं वो जरा फटाफट से। बेटा आपको तब पता लगेगा क्योंकि जो शूट पार्ट आपने थोड़ा सा बाहर रखा हुआ है ना, टिप, वो टिप ग्रो करनी स्टार्ट हो जाती है बाहर की तरफ। ऑब्वियसली टिप तो बेटा बाहर की तरफ तभी ग्रो करेगा ना जब वो आसपास से पानी खींचना शुरू करेगा। रूट्स ने पानी लिया जमीन से, पानी दे दिया शूट को, तो शूट जो है वो ग्रो करनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो शूट पार्ट आपने टिप बाहर रखा है, जब वो ग्रो करेगा तो समझ जाओ कि रूट्स डेवलप हो चुकी है। क्लियर? ओके बेटा, जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है, मैं स्लाइड फिर से रिपीट कर रही हूँ, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। तो ये फर्स्ट स्लाइड हमारे पास यहाँ पर, रुक जाओ, फर्स्ट स्लाइड में बताती हूँ आपको कौन सी थी। फर्स्ट स्लाइड थी दिस वन, आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। टेक द स्क्रीनशॉट। देन आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन में फर्स्ट टाइप आता है रूट कटिंग, सेकंड आता है आपके पास लीफ कटिंग, and this is again an example of the leaf cutting beta. Next slide में we have the third type, stem cutting. तो कटिंग की तीनों टाइप्स कंप्लीट हो गई, लीफ कटिंग, रूट कटिंग, स्टेम कटिंग। क्लियर? देन वी हैव द सेकंड टाइप, लेयरिंग। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए क्लास में अभी। तो लेयरिंग में टोटल 5 टाइप है, माउंड है, सिंपल है, सर्पेंटाइन, ट्रेंच एंड एयर। तो इसमें से टोटल हमने 4 कंप्लीट कर लिए हैं। दिस इज द स्लाइड फॉर द माउंड लेयरिंग, टेक द स्क्रीनशॉट। माउंड लेयरिंग के बाद सेकंड हमारे पास है सिंपल लेयरिंग, then the third one is the serpentine layering, number 4th is a trench layering. ट्रेंच इज बेसिकली अ कैनाल, जैसे मिट्टी में हम कैनाल बनाते हैं ना, नैरो कैनाल फॉर द पैसेज ऑफ द वाटर। जैसे नाली नहीं होती है नैरो सी एक पानी निकालने के लिए, वैसे आपने जमीन को खोद के उसके अंदर एक वो बना देनी है, कैनाल बना देनी है फॉर द पैसेज ऑफ द वाटर। लेकिन यहाँ पर हम वाटर नहीं पास कर रहे हैं, यहाँ पर हम अपनी ब्रांच को ऐसे लिटा देंगे हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे। ठीक है? सो दिस फिनोमिना इज नोन एज द ट्रेंच लेयरिंग। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा बोलो। मैम जो हमारी माउंट लेयरिंग थी उसके अंदर भी ये सब करना है, रिंगिंग वगैरह, डिफोलिएशन वगैरह? माउंट लेयरिंग में आपको रिंगिंग और उसकी जरूरत नहीं पड़ेगा, बिकॉज माउंट लेयरिंग हम जनरली उन केसेस में परफॉर्म करते हैं जिन केसेस में प्लांट की या तो हाइट थोड़ी ज्यादा है, ब्रांचेस फ्लेक्सिबल नहीं है। तो आप ब्रांच को जमीन तक नहीं ला सकते बिकॉज ब्रांचेस आर नॉट फ्लेक्सिबल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हमने बिल्कुल जो हमारा पेड़ होगा ना, जो ट्री होगा, उसको बिल्कुल बेजल पार्ट, मतलब जो हिस्सा उसका जमीन के नजदीक है वहीं से उसको कट कर दो। अब इतने नीचे हिस्से में तो लीफ वगैरह होते नहीं है, तो यहाँ पर आपको डीफॉलिएशन नहीं करना, यहाँ पर आपको रिंगिंग नहीं करना, सिर्फ उस स्टेम को कट कर देना है। ऊपर वाला हिस्सा आपने निकाल दिया, नीचे सिर्फ ये स्टेम का छोटा सा हिस्सा बचा, इसको प्रॉपर मिट्टी से कवर कर दो। मिट्टी से कवर करोगे तो वो ढेर जैसा बन जाएगा, इसलिए इसको माउंड बोला जाता है। सो आफ्टर सम टाइम उस माउंड में से छोटे छोटे शूट्स निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी। द फिनोमिना इज कॉल्ड द माउंड लेयरिंग। ओके मैम। इतना क्लियर हो गया बेटा सब?